हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एटीट्यूड 24x7 क्लास में। मैं अभी आज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को बीएड का फर्स्ट ईयर का सिलेबस, जिसमें एक टॉपिक का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूँ वृद्धि के बारे में। वृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है। तो शरीर व शारीरिक अंगों के भार एवं आकार, लंबाई तथा वजन में होने वाले बढ़ोतरी को ही वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि एक संकुचित प्रत्यय है जो केवल शारीरिक विकास से संबंधित होती है। वृद्धि मात्रात्मक संख्यात्मक होती है, अर्थात वृद्धि के अंतर्गत होने वाली परिवर्तनों को मापा जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं वृद्धि एक वृद्धि मापनीय होती है। वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय तक चलती है, और क्योंकि वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसके बाद में मैं बता रहा था कि विकास, तो विकास एक कंटिन्यू चलने वाली एक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु, जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक ये विकास चलती रहती है। किसी न किसी रूप में ये विकास चलती रहती है। जैसे विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई योग्यताओं, क्षमताओं तथा लक्षणों की लक्षण भी उसमें ग्रहण होता है। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो छोटा होता है, और उसके बाद जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे बच्चे की भार बढ़ती चली जाती है। जैसे बच्चा जन्म लिया तो बच्चे को जब जन्म होने के बाद क्या होता है कि बच्चे की जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे उसमें ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान का विकास होता है। तो ये जो विकास है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास में शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, नैतिक पक्षों से भी संबंधित होता है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित रहती है, इसीलिए विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। विकास में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग अनुभव भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे में जैसे जन्म लिया, और उसका जो जन्म लिया और जन्म होने के बाद में क्या होता है कि बच्चे के धीरे धीरे उसकी जो भार बढ़ता है, तो हम देख करके ये कह सकते हैं कि इसमें बच्चे में विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। अब यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास में अंतर। यहां देख रहे हैं विकास, वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो यहां देखिए, ग्रोथ यानी विकास एक निश्चित आयु तक वृद्धि होता है, एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वृद्धि होती है ये संकुचित अवधारणा होती है, जबकि जो विकास है एक व्यापक अवधारणा होती है। ग्रोथ होती है वृद्धि शारीरिक, इसमें शारीरिक वृद्धि होती है, और इसमें विकास आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है। जैसे विकास होता है कि आपको बुद्धि का विकास हो, शरीर का विकास हो, सब होता है, जबकि जो वृद्धि होती है मतलब शरीर की ही वृद्धि होती है, यानी भार में परिवर्तन होता है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम होता है, जैसे आपको, और यहाँ पे देख रहे हैं कि विकास का निश्चित क्रम नहीं होता है। वृद्धि को मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। जैसे किसी बच्चे के वजन में उसकी बढ़ोतरी होती है तो उसको हम नाप के देख सकते हैं, उसको उसकी लंबाई माप सकते हैं कि कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। बच्चे को ये भी वेट करके समझ सकते हैं कि बच्चे के वजन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, नहीं हुई है। लेकिन यहाँ विकास है, विकास को व्यवहार के आधार पर ही महसूस किया जा सकता है। जैसे बच्चे के विकास होता है, बच्चे को विकास के उपरांत में उसमें जैसे भी नैतिकता आती है तो बड़ों को प्रणाम करना, गुड मॉर्निंग करना, गुड इवनिंग करना, ये सब जो होता है वो विकास को व्यवहार के, जब बच्चे बोलते हैं तो उससे पता चलता है कि इसमें विकास हुआ है या नहीं हुआ है।
फिर यहाँ पे देख रहे हैं 6 पॉइंट में वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि कोई बच्चा दुबला पतला है, अगर उसमें बच्चे का कुछ हेल्दी होता है तो उसमें देख सकते हैं, उसे देख के हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें वृद्धि हुई है। और विकास स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो व्यवहार के द्वारा ही पता चलता है। वृद्धि है, वृद्धि विकास का हिस्सा नहीं होता है, विकास स्वतंत्र व चहुमुखी होता है, यानी किसी भी क्षेत्र में विकास हो सकता है। अब है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। विकास के क्या सिद्धांत हैं? तो यहां देखिए नंबर 1 में है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के दिशा का सिद्धांत। तो विकास की एक निश्चित दिशा होती है, या सिफ्लोकोडल मसल, सिफ्लोकोडल होता है, यानी कि जो सर से होता है पैर की तरफ की होती है। और दूसरा है प्रोक्सीमोडिस्टल, यानी कि ये जो देख रहे हैं यहाँ पे समीप से दूरस्थ, यानी नजदीक से दूर की ओर होती है। जैसे सबसे पहले बच्चे का क्या होता है, हड्डी के भुजाओं को, हाथ के अंगुलियों की ओर, अंदर से बाहर की ओर, ये सब जो होता है बच्चे का ये विकास का सिद्धांत होता है। दूसरा में आप देख रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी जाति के समान विकास प्रतिमान का अनुसरण करता है, अर्थात एक ही जाति के विभिन्न जीवों का विकास पैटर्न पूरे विश्व में एक समान होता है। जैसे कि मान लीजिए मानव है, तो मानव में जिस प्रकार से पूरे मानव ले लेते, धरती पर जितने भी विश्व में जितने भी मानव है सब में जो विकास होता है, जैसे मैंने ऊपर में बताया था आपको कि सर से पैर की ओर, हाथ से फिर उंगली की ओर जैसे होता है, पहले हड्डी का बनना, फिर उसके हाथ का, उसके उंगली का विकास होना, इस तरह से। तो जैसे वहां पर मैंने बताया सेम ये कंडीशन उस धरती पे जितने भी जीव हैं सबके जो विकास होता है, विकास एक समान ही होती है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। तो इसमें क्या है, एक ही जाति के दो जीवों का विकास क्रम समान होता है, किंतु उन दोनों जीवों में विकास की गति एवं दर हमेशा एक समान नहीं होता है। यहाँ तक कि जीव के पूरे जीवन काल में विकास की गति समान नहीं होता है, यह भिन्न भिन्न अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जैसे एक ही जीव है और एक प्रकार के ही जीव हो गया, उसमें जैसे दो बच्चा है, दो बच्चे का अगर खाना पीना, अगर उसके खाना पीना अगर अलग अलग हिसाब से दिया जाए तो उसी के हिसाब से बच्चे की विकास भी होती है। यानी कि यहाँ पे विकास के विभिन्न गति का भी सिद्धांत में ये दिया गया है कि यानी दो बच्चे का जिस तरह से उसको आहार मिलेगा, जिस तरह से बच्चे के भोजन मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे का विकास भी होगा। तीसरा इसमें 5वां है निरंतरता का सिद्धांत। इसमें क्या है कि विकास जन्म पूर्व अवस्था, यानी जन्म से पहले से लेकर ही प्रारंभ हो जाता है तथा मृत्यु तक चलता रहता है। जैसे बच्चा का जब गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, उसी समय से बच्चे का विकास होना प्रारंभ होता है और उसका विकास मरने तक होता है। या तो शारीरिक विकास के रूप में हो तब, या तो उसके मस्तिष्क विकास के रूप में हो तब, किसी न किसी रूप में उसका विकास मृत्यु तक उसके चलता रहता है। 6 में है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत।
यहाँ पे देख रहे हैं एकीकरण का सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि पहले अपने पूर्ण अंगों का संचालन करना सीखता है तथा उसके बाद अंगों के भागों को चलाना सीखता है एवं अंत में अंगों के विभिन्न भागों में संयोजन करना सीख जाता है। जैसे कि पहले सबसे पहले अपने अंगों का संचालन करता है। जैसे बच्चा जन्म होता है, जन्म लेता है तो क्या करता है, पहले हाथ पांव चलाना सीखता है। हाथ पांव चलाने के बाद में जो उसका शरीर का अंग होता है, पैर पर खड़ा होना सीखता है। खड़ा होने के बाद दौड़ना सीखता है। तो ये हो गया एकीकरण का सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसमें क्या है कि विकास व्यक्तिगत विभिन्नता का पालन करता है, अर्थात एक ही आयु के कोई भी दो बालकों में उनके रंग, आकार, स्वभाव, लंबाई, भाषाई, संज्ञानात्मक, शारीरिक बनावट के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। ये विभिन्नताएं वंशानुक्रम यानी कि जो माता पिता होते हैं, जो वंशानुगत चलता है। जैसे किसी के माता पिता हाइट में लंबा है, किसी के माता पिता हाइट में छोटे हैं, कम हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे का जन्म होता है, विकास होता है, तो वंशानुक्रम चलता है। पोषण, वातावरण आदि में अंतर के कारण होती है। जैसे कि पोषण में भरण पोषण, बच्चे के खान पान जो होती है, बच्चे का जो आहार मिलता है, उस आहार के आधार पर भी बच्चे का विकास होता है। इसी को व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको वंशानुक्रम एवं वातावरण की सिद्धांत। तो किसी भी व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का महत्वपूर्ण का योगदान होता है। अब देखिए, जो मैंने बताया था कि सबसे पहले जो आपका टॉपिक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसको डिफाइन किया है, तो उसको डिफिनीशन दिया है। तो इसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग भी डिफिनीशन दिया है। तो जैसे इसमें एक है वुडवर्थ, तो इन्होंने दिया है, जो डिफिनीशन दिया है, इन्होंने कहा है कि विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के गुणनफल का परिणाम है। विकास वंशानुक्रम गुणे वातावरण, उन्होंने ये परिभाषा दिया है। अब है 10वां प्रिंसिपल, इसका नेक्स्ट सिद्धांत है वर्तुलाकार गति का सिद्धांत। विकास रेखीय लंबवत न होकर वर्तुलाकार यानी चक्रवार सर्पिलाकार होता है। विकास जो होता है सीधा नहीं होता है। कभी देखिएगा तो कभी मान लीजिए विकास अगर होता है तो सीधा नहीं होता है। जैसे कि कभी देखिएगा तो कभी हाथ की मोटाई बढ़ गया बच्चे की, कभी पैर की लंबाई बढ़ रहा है, क्योंकि कभी शरीर की मोटाई बढ़ रहा है तो हाइट सेम है, कभी हाइट बढ़ रही है तो शरीर की मोटाई सेम है। तो इस प्रकार से होता है, यानी कि ये दैनिक गति में रेखीय नहीं होती है, ये सर्पिलाकार होता है। विकास के अनुक्रमिक स्वरूप को दो दिशाओं में देखा जा सकता है। एक है सेफेलोपोडल सीक्वेंस और दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, यानी जिसको हिंदी में शीर्षगामी अनुक्रम कह सकते हैं और अधोगामी अनुक्रम कह सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि विकास शरीर में सिर से पैर तक फैलता है, यानी विकास जो होता है वो पहले सिर से पैर की ओर होता है। क्योंकि सबसे पहले जब बच्चा का जन्म होता है तो देखते हैं कि बच्चा क्या करता है, पहले अपने सर को हिलाना शुरू करता है, सर को पहले उसका एडजस्टिंग करता है। क्योंकि बच्चे को जब उठाते, बच्चे का जब सर एडजस्ट हो जाता है तो उसके बाद बच्चा बैठना सीखता है, फिर बच्चा चलना सीखता है। यानी कि पहले सर को बच्चा अपने बॉडी के अकॉर्डिंग सर को कंट्रोल करता है और तब उसके बाद पैर हाथ सब काम करता है बच्चे का। यानी कि व्यक्तिगत सिर से के क्षेत्र से नीचे की ओर बढ़ने लगता है। जैसे बच्चा पहले अपने सिर पर नियंत्रण हासिल करता है, फिर वह वस्तुओं को पकड़ता है और बैठ सकता है, रेंग सकता है, बाद में फिर वह खड़ा हो कर चल सकता है। दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। तो इसमें क्या होता है, इसका अर्थ है कि विकास शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है। इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद बाहरी विकास होता है। जैसे बच्चा का जो विकास होता है इसमें क्या होता है, उसके पहले सबसे पहले रीढ़ का हड्डी का विकास होता है, उसके बाद बाहरी हिस्सों का विकास उसका होता है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चा अपने हाथों से पहले अपनी बाहों को उपयोग कर सकता है और अपनी उंगलियों की गति को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले हाथों का उपयोग कर सकता है।
अब चलते हैं विकास के क्षेत्र यानी कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट, इनमें विकास किस प्रकार का होता है? तो सबसे पहले विकास होता है फिजिकल विकास होता है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट होता है शारीरिक विकास होता है। यह जीवन भर मनुष्यों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास। यह विकास समस्या को तर्क करने, सोचने, समझने और हल करने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। यानी कि होता है जो मानसिक विकास जिसको कहते हैं, जैसे बच्चे के पास कोई समस्या हो, जैसे बच्चे पानी लेके जा रहा है और वो उसमें ये इतना माइंड विकसित हो गया कि जैसे उसको ये समझ में आने लगा कि इसको हम खड़ा रखें तो पानी गिलास में रहेगा, जब इसको पलट देंगे तो पानी नीचे गिर जाएगा। ये सब तो ये हो गया आपको संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तीसरा है सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट। तो यह जीवन भर सामाजिक कौशल और मूल्यों के विकास को संदर्भित करता है। जो जीवन में जो बच्चा क्या करता है, जन्म लेने के बाद अपने समाज में रहने लगता है और जिस प्रकार के जैसे समाज में बच्चा रहता है उसी प्रकार का बच्चा ज्ञान हासिल भी करता है। जैसे कि किसी को दो जुड़वा बच्चा हुआ, जन्म लिया, उसको क्या करेंगे, एक को शहरी क्षेत्र में रखेंगे जहाँ पर काफ़ी अच्छा पढ़ाई लिखाई का माहौल हो, बच्चा अच्छा से इंग्लिश में बोलता हो, और दूसरे बच्चे को रख देंगे वैसे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ के बच्चे गाली गलौज करते हो। तो फिर देखेंगे जब दोनों बच्चे को सेम का खाना दिया जाए, सेम दोनों का विकास होगा, शारीरिक विकास भी सेम हो जाएगा, दोनों को पौष्टिक आहार देंगे सेम, तो सेम विकास होगा शारीरिक। लेकिन मानसिक विकास जो होगा, जो आपको जो समाज के ऊपर जो डिपेंड करता है, जो बच्चा को गाँव में रखेंगे वो बच्चा गांव की भाषा बोलना सीखेगा, जिस बच्चा को शहर में रखेंगे वो बच्चा शहर की भाषा जो इंग्लिश में वहाँ बात की जाती है, लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, समाज में इंग्लिश बोली जाती है, तो बच्चा समाज से उसी प्रकार का भाषा सीखेगा, जिसको सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। तो यह अपनी और दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने की क्षमता का विकास को संदर्भित करता है। ये क्या होता है, जैसे बच्चे को डांट दिए, डांटने के बाद क्या होता है, बच्चा रोने लगा, बच्चा इमोशनल हो गया, तो इसका विकास भी होता है। दूसरा है नेक्स्ट है भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो यह भाषा को समझने, देखने और उपयोग करने की क्षमता को विकास को संदर्भित करता है। जो भाषा विकास होता है यह भाषा को समझने के लिए जो भाषा को कहीं पर बोला जाता है, तो भाषा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो भाषा को कैसे कहीं पर बोली जाती है, जो हम बोल रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं, तो ये आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट है। क्योंकि अगर मैं जो भाषा मैं बोल रहा हूँ वही भाषा को आप समझ रहे, मैं अगर अलग लैंग्वेज में बोलने लगूँ आप लोग ना समझे, तो फिर क्योंकि उस लैंग्वेज में आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आपकी हिंदी में लैंग्वेज डेवलपमेंट है तो मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं। अब है स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के चरण। तो पहला होता है पेरेंटल स्टेज। जो विकास जो होता है उसका पहला चरण होता है पेरेंटल यानी प्रसव पूर्व, यानी कि गर्भावस्था में जब बच्चा रहता है, जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है जिसको उसी को प्रीनेटल पीरियड भी कहते हैं, यानी प्रीनेटल स्टेज कहते हैं उसको, यानी कि जो बच्चे अपने माँ के गर्भ में रहता है उसको प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। जैसे गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्व अवधि के रूप में जाना जाता है। इसके 3 चरण है जिसमें शामिल है। पहला है निषेचन अवस्था, गर्भाधान के बाद 2 सप्ताह तक, जब बच्चे के जब वो उत्पत्ति होना शुरू होता है तो 2 सप्ताह तक होता है, उसको निषेचन अवस्था कहते हैं। दूसरा है भ्रूणीय अवस्था, जो गर्भाधान से 8 सप्ताह तक, जब बच्चे गर्भ में रहता तो उस समय से लेकर 8 सप्ताह तक का होता है। तीसरा है फेटल पीरियड, गर्भावस्था से जन्म तक यानी 9 सप्ताह या 38 से 40 सप्ताह तक।
नेक्स्ट देख रहे हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी स्टेज यानी शैशव अवस्था। तो इसमें क्या होता है, विकास की तीव्र गति इस अवस्था की विशेषता है। जो बच्चा जब शैशव अवस्था, बच्चा जब जन्म लेता है तो देखिएगा उस समय बच्चे के जो विकास होता है काफी तेजी से होता है, क्योंकि उस समय बच्चे का लंबाई भी बढ़ना, वजन बढ़ना, वो सब काफी तेजी से होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब शैशव अवस्था में बच्चा रहता है उस समय बच्चा जन्म लेने के बाद उसकी काफी तेजी से उसकी ग्रोथ होती है। इस अवधि को ज्ञात्मक विकास के जबरदस्त चरणों में से एक की विशेषता है। बच्चा विशिष्ट मांसपेशियों नियंत्रण प्राप्त करना शुरू कर देता है ताकि वह कुछ स्वैच्छिक गतिविधियों को करने में सक्षम हो सके। ये जो शैशव अवस्था होता है इसमें जो बच्चे की विकास होती है तो बच्चे के काफी तेजी से शारीरिक विकास होता है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था। ये जो बाल्यावस्था होता है यह 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक का होता है। यानी बाल्यावस्था की अवधि आमतौर पर 2 वर्ष से 12 वर्ष की होती है, आयु तक के दौरान होती है, जिसे आगे पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष में विभाजित किया जाता है। यानी कि पहले जो होता है बाल्यावस्था उसको 2 पार्ट में बांटा गया है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। यानी कि सब एक है आपको पूर्व बाल्यावस्था है जो 2 से 6 वर्ष, एक उत्तर बाल्यावस्था है जो कि 6 से 12 वर्ष तक का होता है। यानी ईयरली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, इस अवधि के दौरान विकास दर शैशवावस्था की तुलना में धीमी और अस्थिर होती है। यानी जैसे बच्चा जब जन्म लेता है, शैशवावस्था में जन्म लेता है, उसके बाद जो बच्चे के विकास होती है, शारीरिक विकास होती है, उसके अपेक्षा इसमें विकास दर उसका कम हो जाता है। मस्तिष्क अपने संपूर्ण भार का 90% प्राप्त करते हुए तेजी से बढ़ता रहता है। इसमें बच्चे का मस्तिष्क से विकास इसमें बढ़ना शुरू, क्योंकि इसमें तो शारीरिक विकास होती है, मस्तिष्क विकास बहुत कम होती है, लेकिन इसमें जो देख रहे हैं इसमें बच्चे का पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे का मस्तिष्क का विकास काफी तेजी से बढ़ता रहता है। अब यहाँ पे है, इस अवधि में प्रत्यक्ष वरीयता चाहे बाएं हाथ या दाएं हाथ स्थापित की जाती है। इसमें क्या होता है, बच्चा बाएं या दाएं हाथ से के जरिए अपना बैठना उठना, बैठने की सहारा लेकर के जाए दाएं या बाएं हाथ के जैसे बच्चा उठना, पहले एक बगल से पलटी मारता है, करवट लेने के बाद एक किसी हाथ के सहारा से बच्चा बैठने की कोशिश करता है। अब है उत्तर बाल्यावस्था। तो इसमें बच्चे फेंकना और दौड़ना जैसे ज्ञानात्मक कौशल सीखते हैं। जैसे कोई वस्तु को ले लिया तो बच्चे कोई वस्तु को लेकर फेंक दिया, चलना सीख गया, दौड़ना सीख गया। इस अवस्था में बच्चे सीखते हैं। बच्चे के चिंतन का तेजी से विकास होता है और उसकी सूचनाओं का भंडार तेज गति से बढ़ता है। विद्यालय आयु के बच्चे अपने साथियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करते हैं। जैसे जो उत्तर बाल्यावस्था होता है तो इसमें क्या करता है बच्चा कि किसी वस्तु को, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपसे बार बार उस वस्तु, जैसे आपको ये 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है इसमें बच्चा क्या करेगा, आपसे बार बार आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत तरह के आपसे सवाल। अगर कुछ नया करते हुए देखेंगे तो जैसे आप कर रहे हैं वो भी करना चाहेंगे। सेम आपकी प्रतिक्रिया जो आप करते हैं उसकी सेम कॉपी बच्चे करना शुरू कर देते हैं इस अवस्था में। और उसमें बच्चे विद्यालय की भी, जो विद्यालय में भी जाना बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जब बच्चे विद्यालय में जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो उसके क्लास में जो बच्चे करते हैं उससे उसकी कॉपी करते हैं। नेक्स्ट है एडोलसेंस, किशोरावस्था। तो इसे बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच एक परिवर्तनकालीन अवधि माना जाता है। किशोरावस्था यानी बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच के जो होता है सबसे कठिन घड़ी ये होता है, सबसे कठिन काल होता है किशोरावस्था।
इस समय के दौरान अंतिम ऊंचाई प्राप्त की जाती है। जो बच्चे की जो किशोरावस्था में जो होती बच्चे के हाइट होता है, जो सबसे लास्ट जो उसकी लंबाई बढ़ती है इसी किशोरावस्था तक में ही बच्चे की जो हाइट बढ़नी होती है वो बढ़ती है और आंतरिक अंग और प्रणालियों वयस्क आकार तक पहुंच जाती है और यौन परिपक्वता तक पहुंच जाती है। यानी कि इसमें ये कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था होता है, एडोलसेंस होता है, उसमें ये भी कह सकते हैं कि जैसे शारीरिक जो शारीरिक ढांचा में जो प्रकृति द्वारा जो बनाया गया उस संरचना के अकॉर्डिंग शारीरिक ढांचा में परिवर्तन इस अवस्था में हो जाता है। लड़कियों का किशोरावस्था में प्रवेश लड़कों की अपेक्षा पहले होता है। जो लड़के होते हैं उसके अपेक्षा किशोरावस्था में जो शारीरिक ढांचा का परिवर्तन होना, ये सब होता, शारीरिक विकास होना, ये सब लड़के से ज़्यादा लड़कियों में काफ़ी तेजी से होता है।